का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेटा बस दो ही पॉइंट है बच्चे, अगर आपको पीछे के पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो आप ये दो बातें और ध्यान दोगे, आपको चैप्टर्स के अंदर 90% डाउट्स कवर हो जाएगा। 10% बेटा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो कैलकुलेशन स्टेप होता है, वो जब तक आप स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ेंगे नहीं तब तक उन पॉइंट्स पर आपकी ग्रिप कभी भी नहीं बनेगी, वो क्वेश्चंस करने के साथ ही होती है। कैपिटल, कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल गिवन है उसको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में भेज दो। ठीक है। ट्रांसफर, अगर क्वेश्चंस में करंट अकाउंट भी गिवन हो, कैपिटल, सिर्फ कैपिटल गिवन है तो इट मींस कैपिटल कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग। जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो बैलेंस शीट में दो अकाउंट गिवन होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज दो। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में भेज दो। ठीक है बेटा, ये फॉन्ट आई थिंक ये गलत सेलेक्ट हो गया ये, क्योंकि यहाँ इसकी विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तो एक बार मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। ट्रांसफर करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस इन द एसेट साइड। अगर आपको एसेट साइड में डेबिट में करंट अकाउंट गिवन है तो इसको डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दो। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट लीजिए। बस इतना ही ट्रीटमेंट है बेटा। कैपिटल को क्या करो, कैपिटल अकाउंट में डाल दो। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल के डेबिट में डाल दो, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल के क्रेडिट में डाल दो। और लास्ट पॉइंट अब होती है फाइनल क्लोजिंग, कि आपको लेजर्स को बंद कैसे करना है। बेटा लेजर्स को बंद करने का ना बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसको यहां ध्यान से एक बार यहां देखिएगा। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, इस लेजर का बैलेंस जब आप लोग निकालोगे वो प्रॉफिट या लॉस होता है। अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये कैसे पता चलेगा। अगर मान लीजिए अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड मोर देन है किससे, डेबिट साइड से, तो इसे तो बेटा हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो इसे बेटा हम लोग नाम देते हैं लॉस। ठीक है। और प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये बंद करने का तरीका है कि जितने भी लेजर्स आपने बनाने हैं उन सबको बंद कैसे करोगे। तो रियलाइजेशन को बंद करने का तरीका होता है टोटल करो, बैलेंस निकालो, जो बैलेंस आएगा उसे प्रॉफिट या फिर लॉस का नाम दे दो और उस अमाउंट को पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। इसके बाद लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का जो बैलेंस होता है बेटा उसे हम लोग टू बैंक या बाय बैंक करके खत्म कर देते हैं। या तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी लोन का अमाउंट है उसे डेबिट साइड में बैलेंस को शिफ्ट कर दो टू बैंक, या फिर क्रेडिट में शिफ्ट कर दो बाय बैंक, जैसा भी सिचुएशन होगा आपको ट्रीटमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है कैपिटल अकाउंट। इसको भी कैसे बंद करना है, टू या बाय बैंक जैसा भी हमें करना पड़ता है, वो लेजर के हमें बैलेंस देखने पड़ेंगे और जो भी बैलेंस निकल के आएगा उसको इस नेम के साथ क्लोज कर दिया जाए। कैश या फिर बैंक अकाउंट, इसका आपको कोई बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आपस में इक्वलेंट आना चाहिए। अगर वो इक्वल आएगा तभी आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। ठीक है। और एक छोटी सी बात बेटा और भी कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में ना लोन अकाउंट की पेमेंट क्वेश्चंस में गिवन होती है। अगर ये पेमेंट गिवन है तो अब आप बैलेंस कैसे करोगे। अगर लोन अकाउंट की पेमेंट गिवन हो तो जितना भी इसका डिफरेंस बचता है ना डेबिट या क्रेडिट में,
उस डिफरेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ये ध्यान रखना बेटा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो बेटा मैं इसकी पॉसिबिलिटी ये बता देता हूँ, थोड़ा सा रफली यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका लोन अकाउंट है। अब लोन अकाउंट है तो इसका मतलब इसका बैलेंस तो आप यहाँ शो कर रहे होंगे कि हमें पार्टनर को लोन देना है कितने का, पैसे देने हैं कितने, 500 रुपीज। अब पार्टनर कह रहा है कोई बात नहीं भाई, पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई है तो तुम ऐसा करो, मेरे को 400 रुपीज पे कर दो। ये इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब ये गिवन है कि 400 रुपये पे कर दो, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, जो बाकी का अमाउंट रह गया ना बेटा, वो रियलाइजेशन के अंदर 100 रुपीज को ट्रांसफर कर देना। अब यहां पर अगर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय पार्टनर लोन के नाम से। और इन केस अगर आपने ये पेमेंट 400 की जगह 600 रुपीज कर दी, मान लो 600 पे कर दिए, तो फिर मैं टू रियलाइजेशन तो लिख नहीं सकता, फिर मैं क्या करूंगा, बाय रियलाइजेशन मेंशन करके और 100 रुपीज क्रेडिट साइड में यहां लिख दो। अब रियलाइजेशन यहां क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, अपने लेजर में रियलाइजेशन के अंदर डेबिट साइड में इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू पार्टनर लोन के नाम से। ठीक है, तो ये लोन अकाउंट का एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट और है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, अब इसको पिक्चर फॉर्म में भी देखें कैसे करना है। ये देखो बेटा, ये आपका कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है, जिसमें आपने एसेट्स के नेम भी लिखे होंगे, लाइबिलिटीज के नेम भी लिखे होंगे, पार्टनर ने पे किया, बाहर बेच दी एसेट्स, पार्टनर का लोन वगैरह के रिगार्डिंग बैलेंस आ गया, वट एवर कुछ भी होगा वो सब कुछ आप यहाँ दिखा चुके होंगे। जब एंड में आप इसको बंद करोगे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट को जब हम बंद करते हैं तो बीच का डिफरेंस प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसे हम लोग नाम देते हैं लॉस, और इस लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब लॉस की जगह अगर मान लो थोड़ी देर के लिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकल आया, तो डेबिट साइड का जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट। उसे भी लिखेंगे क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रीटमेंट वही है बेटा, ट्रीटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट जो पीछे पैराग्राफ थ्योरी में लिखा था वो आपको यहाँ प्रैक्टिकली रियलाइजेशन लेजर शो कर दिया कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का जितना भी बैलेंस होगा बेटा वो हम पे कर देंगे, कैपिटल अकाउंट जितना भी बैलेंस बचेगा वो पे कर देंगे, और बैंक अकाउंट ये आप और प्रिपेयर करोगे। अब थोड़ा सा ध्यान से स्क्रीन पे व्यू दीजिएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट या लॉस जो ये येलो कलर के अंदर शो हो रहा है ना भाई, अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये पार्टनर कैपिटल लिखा था रियलाइजेशन में, जो चीज आपने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखी है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट वाली चीज क्रेडिट में ही चली जाएगी। ठीक है, ये देखो बेटा एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये यहां लिखा था, इस फिगर को कहां भेज देंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद उससे नीचे आपने क्या लिखा है, बैंक लिखा है, इसको भी बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। तो सेम इसी वे में बेटा हर ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग दूसरी उसकी अपोजिट साइड में करते जाना। तो जो मैं आपको ये येलो कलर का भी कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ तो इसकी पोस्टिंग भी कहां करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही। क्रेडिट साइड में कैपिटल लिखा है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। बाय बैंक क्रेडिट में लिखा है तो ये वाला जो बाय बैंक है ये बैंक के डेबिट में। लोन वाला ये जो है अमाउंट ये लोन अकाउंट में, इन केस के अगर कोई टर्म मेंशन करता है तो। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लोन अकाउंट इसका भी जितना बैलेंस रह गया वो टू बैंक, जैसे ही यहां बेटा टू बैंक लिखोगे या कैपिटल अकाउंट में भी टू बैंक बाय बैंक लिखोगे आप, तो इनकी पोस्टिंग कैसे करनी है, जो लोन अकाउंट में टू बैंक लिखोगे वो बैंक के क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के अगर डेबिट में लिखा टू बैंक तो वो चला जाएगा क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट में लिखा आपने टू बैंक, बेटा क्रेडिट में बाय बैंक आना था, ये वाला वर्ड यहाँ गलत लिखा गया। ठीक है,
तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको यहां ध्यान दीजिएगा। बाय बैंक, तो अगर क्रेडिट साइड में आपने बाय बैंक लिखा तो इसकी पोस्टिंग किधर कर देंगे हम लोग, डेबिट साइड में। उसके बाद जैसे ही बेटा आप बैंक अकाउंट का टोटल करोगे, आपका टोटल डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आना चाहिए, और ये इस बात का सिंबल है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट हो चुका है। ये सारे पॉइंट्स हैं बेटा, इन्हीं पॉइंट्स के इधर उधर आपका चैप्टर चलता है बेटा। ये देख लीजिए बेटा, अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो आपका चैप्टर डन। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व, इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, लेजर्स को बैलेंस करना, कैपिटल को बैलेंस करना, कैपिटल को ट्रांसफर करना, ये सारा पॉइंट्स आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए बच्चे। अब इसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस में कोई और डाउट्स हो